एक सीधी और साधारण और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मीनल की उम्र लगभग 24 साल हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता एक अच्छे लड़के और परिवार की तलाश में थे, जहां उनकी बेटी मीनल को सभी सुविधाएं और खुशी मिले। मीनल व्यवहार से काफी कंजूस थी। वो हर चीज में पैसे बचाने, वो चीजों को अलग अलग तरह से उपयोग में लाने की कोशिश में रहती थी, जिससे उसके पैसे बच जाएं। उसकी इस आदत के कारण कई बार वो बेवकूफियां भी कर देती थी। मीनल के लिए काफी रिश्ते आते थे, पर किसी न किसी कारण से सभी रिश्ते टूट ही जाते थे। एक दिन मीनल को देखने लड़के वाले आते हैं। मीनल उनके सामने चाय और नाश्ता लेकर आती है। सभी लोग मीनल को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पेपर कप में चाय लेकर आई थी। ये देखकर मीनल की माँ उससे पूछती है, अरे बेटी, ये क्या, तुम चाय पेपर कप में क्यों लेकर आई हो? माँ, अगर मैं चाय गिलास में लेकर आती तो उन्हें धोने में कितना टाइम खराब होता, और साथ ही पानी, सर्फ आदि का भी तो इस्तेमाल होता, और कितना खर्चा बढ़ जाता, इसीलिए पेपर कप। मीनल की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, और लड़के वाले उसकी इस हरकत की वजह से निराश होकर वापस लौट जाते हैं। मीनल की माँ बहुत गुस्सा होती है और मीनल को खरी खोटी सुनाने लगती है। हाय रे, कैसी नालायक औलाद को जन्म दिया है मैंने। देख मीनल, अगर तूने अपनी ये आदत नहीं सुधारी ना, तो तू सारी उम्र कुंवारी ही रह जाएगी। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए लड़का ढूंढना आप सबके बस की बात नहीं है। अब मैं खुद ही कोई हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का ढूंढ लूंगी अपने लिए। ये कहकर मीनल अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन मीनल जब कॉलेज से वापस घर आ रही होती है, तभी वो एक अजनबी से टकरा जाती है। मीनल उसे देखती ही रह जाती है। लड़का मीनल को सॉरी बोलकर जाने वाला होता है कि तभी मीनल चिल्ला के बोलती है, अरे सुनो, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वो क्या है ना, मैं इस कॉलेज में नई पढ़ने आई हूँ और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। लड़का मीनल की बात सुनकर मन ही मन सोचता है कि ये कितनी नादान है, बिना जान पहचान के भी मुझसे बात कर रही है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में पता चलता है कि लड़के का नाम रमन है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। दिन बीतते जाते हैं और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। मीनल और रमन एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों के माता पिता एक दूसरे से मिलते हैं और मीनल की शादी रमन से हो जाती है। विदाई होने के बाद जब मीनल पहली बार अपने ससुराल जाती है, तो उनके घर को देखकर हैरान रह जाती है और अचानक से बोल पड़ती है, हायो मेरे रब्बा, इतना बड़ा घर, वो भी सिर्फ 4 लोगों के लिए। इससे अच्छा तो साइड में 4 दुकानें बनवा देते, किराए का किराया आ जाता और मुफ्त में राशन भी मिलता, कितना फायदा हो जाता। ये सुनकर मीनल की सास हंसने लगती है और मीनल को समझाती है, मीनल, तुम हमारे रेप्यूटेड खानदान की बहू हो, सो प्लीज बिहेव लाइक अ रिच पीपल। फ्री में राशन लेना इज सो डाउन मार्केट बेटा। पर मम्मी जी, मैं तो पैसे बचाने के लिए ये सब बोल रही हूँ। रमन प्लीज, तुम अपनी पसंद का लाया हुआ टेप रिकॉर्ड बंद करोगे या मेहमानों के सामने मेरी नाक खटवा के रहोगे? वो मॉम, आप तो जानती हो कि मीनल की बात भी सही है, बस उसे ध्यान रखना चाहिए कि कब क्या बोलना है। इतना कहकर रमन और मीनल अपने रूम में चले जाते हैं। दिन ढल जाता है और रात को मीनल सबके लिए आलू की सब्जी और पूरी बनाती है। सब लोग खाना खा लेते हैं, तब मीनल की सास बोलती है, मीनल बेटा, ये एक्स्ट्रा सब्जी बाहर डॉग्स को दे दो। क्या? नहीं मम्मी जी, ये सब्जी कुत्तों को क्यों डाली है? सुबह इस सब्जी से पराठे बना दूंगी ना। क्या, नाश्ते में पराठे? हाँ मम्मी जी, मेरे मायके में तो हम रोज नाश्ते में रात के बचे हुए आटे से पराठे ही बनाते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज सो मिडिल क्लास। एंड प्लीज मीनल, कुत्ता नहीं डॉग बोला करो, कुत्ता इज सो चीप। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे घर में नाश्ते में सिर्फ सैंडविच एंड जूस ही बनता है, सो प्लीज कल सुबह यही बनाना। ये कहकर मीनल की सास वहाँ से चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मीनल की सास को खांसी हो जाती है। वो खांसी की दवाई लेने मीनल के कमरे में जाती है। मेज पर उन्हें दवाई की शीशी मिल जाती है और वो झट से दवाई पी लेती है। दवाई पीते ही मीनल की सास का पेट खराब हो जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और जाकर अपने बेटे को सारी बात बताती है। मॉम, पर ये कैसे पॉसिबल है? खांसी की दवाई खाने से पेट खराब कैसे हो सकता है? बेटा, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि हाउ इज दिस पॉसिबल। बेटा प्लीज डोंट माइंड, बट इसमें बिना मीनल ने कुछ न कुछ पैसे बचाने का बेकार सा तरीका सोचा ही होगा। मॉम प्लीज, हर बात में मीनल को मत ले आया करो। हाँ मतलब थोड़ी मिडिल क्लास हरकतें करती है, पर उसका इरादा तो ठीक ही होता है ना। ओ प्लीज, उसकी तरफदारी तो तुम मत ही करो। रात की बची सब्जी के पराठे बनाती है वो, कबाड़ी वाले के पीछे 2 रुपये के लिए गली में भागती है, वो भी नंगे पैर। सब्जी वाले से मिर्ची और धनिया फ्री में लेने के लिए लड़ पड़ती है। अरे मॉम प्लीज, बस भी करिए ना, उसकी कमियां निकाल कर थक नहीं जाती क्या आप? तभी वहाँ मीनल भी आ जाती है। मीनल के आते ही रमन चुप हो जाता है, पर मीनल की सास चुप नहीं होती। देखो रमन, मेरी मिडिल क्लास बहू आ गई। मीनल डार्लिंग, इस बार कौन से मिडिल क्लास काम को अंजाम दिया है तुमने? मम्मी जी, मैंने कोई मिडिल क्लास काम नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये पेन लेने गई थी। वो दुकानदार 9 रुपए के 5 पेन दे रहा था, साथ में स्कीम भी थी। पेन खराब निकलने पर सारे पैसे वापस। देखा रमन बेटा, मीनल स्कीम वाले पेन लाई है, वो भी 9 रुपए के 5 पेन। हाउ चीप एंड इट्स जस्ट सो मिडिल क्लास। तभी मीनल की सास की तबीयत और खराब होने लगती है, उसे उल्टियां होने लगती है। ये देखकर मीनल फटाफट तुलसी और अजवाइन का काढ़ा बनाकर ले आती है और अपनी सास को जबरदस्ती काढ़ा पिला देती है। काढ़ा पीते ही मीनल की सास बिल्कुल ठीक हो जाती है और ठीक होती ही वो मीनल पर चिल्ला उठती है, यू डफर, डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय तो मुझे काढ़ा पिला रही हो। दिस इज सो डाउन मार्केट। मॉम, पर आप बिना डॉक्टर के कंसर्न से काढ़ा पी के भी तो ठीक हो गई ना। ओ बेटा रमन, तुम अभी से इस मिडिल क्लास लड़की की साइड ले रहे हो। मॉम, मैं मीनल की साइड नहीं ले रहा, बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी मिडिल क्लास चीजें कभी कभी काम भी तो आ जाती है। और फिर उसका दिल भी तो देखो ना मॉम, कितना साफ है। आपने उसे कितना कुछ सुनाया,
तो भी हम सबसे पहले वही आपको ठीक करने की कोशिश करने लगी। रमन की बात सुनकर मीनल की सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो मन ही मन खुद को कोसने लगती है। वो समझ जाती है कि मीनल जैसी है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये सब तो उसकी सोसाइटी की देन है।